ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो आज हम विद्वेश्वर संहिता का अध्याय 6 लेकर आए हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु युद्ध के बारे में बताया है। एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे। पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। फिर भी शांत रहते हुए वे बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पिता मैं हूँ, सारा जगत मुझ में निवास करता है, तो मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर मुझसे ऐसी बात कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वृक्ष स्थल में विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी पलटकर भयानक प्रहार किए। उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास चले गए और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव को अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विजय विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो ये था हमारे वीडियो का छठा अध्याय, यानी कि विद्वेश्वर संहिता का छठा अध्याय। अब हम वीडियो में आगे आपको बताने वाले हैं कि इसका विद्वेश्वर संहिता का 8वां अध्याय क्या है। शिव निर्णय और ब्रह्मा का अभिमान भंग। तुम डरो मत, मैं अपने गुणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो भगवान शिव और नंदी पर आरूढ़ हो देवताओं सहित युद्ध स्थल की ओर चल दिए। वहां छिपकर वे ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को देखने लगे। उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर और पशुपात अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो वे युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शास्त्र करने के देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने सुकर रूप धारण किया और उसको देखने के लिए नीचे धरती पर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु को स्तंभ का अंत नहीं मिला, अतः वे वापस चले गए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। वे उस फूल को लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के क्षण को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी की महानता से शिव प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। तो यह थे हमारे अध्याय 7 का आज का शिव पुराण की कथा। तो दोस्तों, अगली शिव कथा शिव पुराण सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे अध्याय 8। इस सावन के महीने में आपको भी शिव पुराण अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। सुनने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं शिव पूरी करते हैं।